नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। मैं आपके साथ जीवनप्रीत। आज हम पहुंचे हैं सिरसा के बीजेपी जिला मीडिया के प्रभारी कपिल सोनी जी के पास। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि 2024 के चुनाव को लेकर इनका क्या कहना है। सबसे पहले तो नमस्कार, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार जी। और मैं न्यूज़ टुडे के सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी जिला सिरसा की तरफ से सादर भरा नमस्कार करता हूँ। हाँ जी। जैसे कि 2024 के चुनाव आ रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, 2024 के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो निरंतर हर समय चुनावों के लिए तैयार रहता है और 2024 में केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पुनः तीसरी बार ऐतिहासिक रिकॉर्ड के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, साथ ही साथ प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी तृतीय टाइम तीसरी बार इतिहास के साथ सरकार रिपीट होगी, ऐतिहासिक बहुमत के साथ, ऐतिहासिक सीटों के साथ। जैसे कि लास्ट टाइम आपने जेजेपी के गठबंधन के बारे में आपका क्या कहना होगा? देखो, जो गठबंधन होता है वो केंद्रीय नेतृत्व फाइनल करता है प्रदेश नेतृत्व के साथ बैठ के कि वो गठबंधन होना है या नहीं होना। वो सब फैसले केंद्रीय नेतृत्व का है कि होगा या नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ने में भी सक्षम है, उसको किसी प्रकार के बहुमत की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर केंद्रीय नेतृत्व चाहे तो उनका फैसला सरमते स्वागत ही होगा। जैसे कि आपकी सरकार को 5 साल हो गए, तो आपने ऐसा सिरसा में क्या विकास किया है कि जिसके लेकर लोग आपको वोट दें? देखो, 5 नहीं, हमारी सरकार को तो 10 साल हो गए हैं और सौभाग्य से हमारे के देश के प्रदेश के नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के पास है जिसने जीरो टॉलरेंस को देखते हुए अपनी पूरे प्रदेश को चलाया है। बिल्कुल बेरोजगारी, रोजगार के ऊपर उन्होंने बिल्कुल पहले अगर आपने कभी सुना होगा कि बिना पर्ची और खर्ची के कोई रोजगार नहीं मिलता था किसी भी प्रकार से। अब इस माननीय मनोहर लाल जी की सरकार में जितने विकास इस मनोहर लाल की सरकार में हुए हैं, कभी किसी भी सरकार ने इतने काम, इतने विकास कार्य नहीं कराए। सिरसा नगर परिषद की अगर बात करें तो वो 5, 10, 20 करोड़ के आंकड़ों में हर साल आंकड़ों में रह जाती थी। इस बारी माननीय मनोहर लाल के नेतृत्व में 65, 70 करोड़ का बजट एक एक साल को देखने का हमें इस मनोहर लाल के सरकार में मिला है। और वो पैसा आता है तभी सिरसा में विकास की लहर आप देख सकते हो। सारा सिरसा शहर में कैसे विकास की नदियां बही हुई है, गलियां, सड़कें, लाइट सब एकदम। अगर आप 10 साल पहले देखो तो सारा शहर धूल के गिरफ्त में था। परशुराम चौक से लेके गोल्डिगी तो इतना बुरा हाल था, गोल्डिगी के बाद तो बुरा हाल था। अब सारा शहर इंटरलॉकिंग टाइलों में, मतलब इस सरकार ने जो काम किया है वो ऐतिहासिक है। इतना बजट कभी किसी सरकार ने कभी नहीं लेके आया। जैसे कि मेडिकल कॉलेज का कहा गया था, वो कब शुरू होगा? देखो, मेडिकल कॉलेज का, ये जो मेडिकल कॉलेज है ये अनाउंस हो चुका है और जल्द ही इसकी ना शुरू होने के या डिले होने में इसके कुछ टेक्निकल इशू, टेक्निकल पॉइंट होते हैं, क्योंकि वो केंद्र सरकार, केंद्र के सरकारों के अंदर कहीं ना कहीं उसके पैच फंसे होते हैं। और माननीय मनोहर लाल जी ने ये कह के गए हैं कि ये लगभग इसी महीने या अगले महीने इसका काम भी शुरू हो जाएगा और इसका टेंडर भी दिया जा चुका है, टेंडर प्रक्रिया भी हो चुकी है। जैसे कि 2024 के चुनाव हैं, तो जैसे अपने देश में बहुत सा भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, मैं भ्रष्टाचार की कहने के लिए कोई भी कुछ भी कह सकता है, किसी का मुंह नहीं है। लेकिन हमारी केंद्र की और केंद्र में माननीय मोदी जी की और प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी की सरकार में सिंगल एफआईआर, अगर आपके आंकड़े दुरुस्त करूं तो सिंगल एफआईआर भी भ्रष्टाचार की लॉन्च नहीं हुई है। अगर आपके पास कोई भी भ्रष्टाचार का कोई उदाहरण है तो आप मुझे एक सिंगल एफआईआर तो हो। माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे भ्रष्टाचार के ऊपर चल रही है। यहाँ किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है, कहने को कुछ भी कहें लेकिन यहाँ आज तक किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार उजागर नहीं हुआ। जैसे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक है, तो क्या इसका प्रभाव सिरसा में भी देखने को मिलेगा? नहीं, आम आदमी पार्टी का यहाँ पे कोई, आप ऐसी पार्टी की बात कर रहे हो जिसके दो दो मंत्री भ्रष्टाचार की गिरफ्त में जेल के अंदर बैठे हैं और शायद आने वाले कुछ दिनों में आपको एक दो और गिरफ्तारियां भ्रष्टाचार के लिए उस सरकार की मिले। तो उस भ्रष्टाचारी सरकार के बारे में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो किसी का भला कर सकते हैं? तो हरियाणा में उनका तो बिल्कुल बिल्कुल भी जनाधार नहीं है।
जैसे कि आजकल के पढ़े लिखे युवा काफी बेरोजगार हैं, ई रिक्शा चला रहे हैं, रेडियां दिहाड़ी जाती है, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, जितनी नौकरी माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में इस पिछले 9 सालों में या 10 सालों में हमारी सरकार ने दी है, उतनी उसके आधे से भी कम माननीय हुड्डा जी दे के गए थे। तो आप ये सरकारी नौकरियों का तो सिर्फ एक छलावा मात्र है जो ये लोग दूसरे विरोधी दल कहते हैं। हमारी सरकार ने टाइम टू टाइम नौकरियां देने का काम किया है, चाहे वो किसी प्रकार की हो। अब तो सक्षम योजना के तहत अगर आपने पढ़ाई कर रखी है या नहीं कर रखी है, उसको आपको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। ये पहल माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार में पहली बार हुई। जैसे कि सिरसा के थेड़ मोहल्ले में जैसे कई लोग नर्क की जिंदगी जी रहे हैं, उनका क्या विकास किया आपने? उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 2-3 दिन पहले जब आए थे, जब वहाँ पे हुड्डा सेक्टर में जो लोग रह रहे हैं, जो नरकीय जिंदगी जी रहे हैं, माननीय विधायक गोपाल कांडा जी के साथ में, वहाँ पे उन्होंने उनके लिए जमीन अलॉटेड की है। 100 गजों के उन्होंने मकान के लिए वो बोल के गए हैं। जल्द ही उनको भी वो मकान दिलवाने का काम किया जाएगा। जैसे कि नशे के बारे में आपका क्या कहना है? अभी आजकल के युवा काफी नशे में लगे हुए देखो, हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि नशा से जितना दूर हो सके बच के रखो तो बहुत बहुत अच्छा है। अपना ध्यान नशे की जगह किसी और जगह लगाओ तो वो अच्छा है। और हमारी सरकार निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं नशा मुक्ति केंद्र खोल के। डबवाली को गृह अपने पुलिस जिला बनाया है नशे के कारण। तो इस तरह करके हमारी सरकार तो नशे के खिलाफ बड़े कड़े लेके आ रही है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी जिला मीडिया के प्रभारी, जिन्होंने अपनी बीजेपी सरकार की सफलताएं बताई और इनकी 2024 के चुनाव को लेकर क्या तैयारी है बताई। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ नई नई अपडेट्स जानने के लिए।